नया हमने अभी तक अपने लर्नर्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडिया क्लियर दे दिया है और हमने उनको ये भी बताया है कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को एक ग्रामर टॉपिक की तरह ना वो ले, वो इसे वर्ड फंक्शंस पे फोकस करके इन सभी को मास्टर करें कि ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये वर्ड फंक्शंस होते हैं। और हमने तो अपनी वोकैबुलरी बनानी है। अगर हमने अपनी वोकैबुलरी बनानी है तो हमें ये फोर्थ बात करनी पड़ेगी, स्पेलिंग, प्रोनंसिएशन, मीनिंग एंड फंक्शन। ये हमें इस पे अब ऐसे हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने मास्टर ऐसे करना है। तो हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हमने उन्हें वो 8 के 8 मैंने उनके लिए काउंट कर दिए थे और उनको मैंने डिफाइन भी कर दिया था। मैंने उनको डेफिनेशन भी दी लास्ट टाइम कि कैसे नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, pronouns are replacing words or nouns. Then verbs are action words and helping words and action words. Verbs are helping words and action words. और उसके बाद मैंने बताया था कि adjectives, adverbs, definition वही होती है। Telling words, adjectives are telling words, adverbs are telling words. But adjectives are telling words for nouns or pronouns, and adverbs are telling words for verbs, adjectives, other adverbs and preposition. इनकी हम एग्जाम्पल दे चुके हैं। और उसके बाद पांचवी होती है प्रेपोजिशन, दे आर रिलेशन टेलिंग वर्ड। रिलेशन टेलिंग, रिलेशनशिप नहीं, हम क्या कहेंगे, रिलेशन टेलिंग वर्ड। दे आर रिलेशन टेलिंग, रिलेशन टेलिंग। ओके, अच्छा। और उसके बाद हमने नेक्स्ट जो थे वो थे कंजंक्शन, जो ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं। वो एक कंजंक्शन एक वर्ड को वर्ड के साथ ज्वाइन करता है, या वर्ड को सेंटेंस के साथ, या सेंटेंस को सेंटेंस के साथ ज्वाइन करता है। ठीक है। अच्छा, फाइनली वो जो होते हैं इंटरजेक्शन, जो साउंड्स होती हैं, दे आर नॉट वर्ड्स, दे आर साउंड्स दैट रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स। ठीक है ना। तो ये हम कर चुके हैं, डेफिनेशन बता चुके हैं। अब नेक्स्ट जो हमने बताना है अपने लर्नर्स को, ये बात बतानी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ये पता होना चाहिए कि इन 8 में से जो 5 होते हैं ना, उनको कोई दिक्कत नहीं देती। 5 उनको दिक्कत नहीं देते। कौन कौन से? प्रोनाउंस, आसानी से वो उनको पता चल जाता है, ही है, दे है, शी है, वो एकदम प्रोनाउंस को पहचान लेते हैं, नंबर 1। अच्छा, उनको वर्ड्स भी कोई प्रॉब्लम नहीं देते, क्योंकि वर्ड्स आर हेल्पिंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स, ये भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं देते। और उनको प्रेपोजिशंस भी कोई, जैसे जैसे वो लगातार पढ़ते रहते हैं तो प्रेपोजिशंस उनको अपने आप इनकी सारी कहानी समझ आ जाती है, क्योंकि प्रेपोजिशंस को समझने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। ये सिर्फ रेगुलर रीडिंग है कि आप रेगुलर रीडिंग करें, और जैसे जैसे हमने आपको बताया कि आप आधा घंटा पढ़ो सोने से पहले, दैट्स ऑल। और इसी में आपको ग्रेजुअली सारा प्रेपोजिशन का आइडिया अपने आप होता चला जाता है कि एट मैंने कहां पे लगाना है, इन कहां लगाना है, या इन कहां लगाना है, इन टू कहां लगाना है, या फिर इन और विद इन कहां लगाना है। ये सभी उनको पता चलता जाता है जैसे जैसे वो पढ़ते रहते हैं। अच्छा, तो उनको प्रोनाउंस कोई चक्कर नहीं, उनको कोई चक्कर नहीं होता, प्रोनाउंस पहचान लेते हैं, वर्ब पहचान लेते हैं। और उसके बाद तीसरी बात मैंने बताई कि उनको प्रेपोजिशन का पता चल जाता है, और कंजंक्शन में उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। कंजंक्शन कंजंक्शन वो पहचान लेते हैं, जोड़ने वाले शब्द। और फाइन तो इंटरजेक्शन को कभी जरूरत ज्यादा पड़ती नहीं है। तो ये जो 5 होते हैं ना, ये उनको कोई दिक्कत नहीं देते हैं। इनके लिए इनपे उनको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। तो हालांकि देख, मैं कई बार जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, तो उसके लिए तो पता है कि स्पेशल लोगों की ट्रेनिंग होती है, और स्पेशल किस्म के उनको क्वेश्चन एड्रेस करने के लिए कहा जाता है। लेकिन मैं बताऊं, जो आदमी अंग्रेजी सीख चुका है वो समझ जाता है कि किसी भी टेस्ट में, चाहे वो किसी बैंक का कंपटीशन हो, चाहे वो आईएएस का कंपटीशन हो, चाहे वो कोई भी कंपटीशन हो, तो 2 किस्म के प्रश्न होंगे हमेशा। नंबर 1, देयर वुड बी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ड्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ड्स, दैट्स ऑल। क्या है, कैसे होते हैं कि जी आप ईडियम्स बताओ, ईडियम्स बताओ। अच्छा, आप प्रेपोजिशंस बताओ, ईडियम्स बताओ, प्रेपोजिशन बताओ। अब इसका अब देखो, और उसके बाद और भी होता है, सिनोनिम्स बताओ क्या होते हैं जी, एंटोनिम्स क्या होते हैं, ये बताओ। अच्छा, और 3 किस्म के वर्ड होते हैं, होमोनिम्स क्या होते हैं जी, होमोफोन्स क्या होते हैं जी, होमोग्राफ्स क्या होते हैं। अच्छा, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। तो ये अलग अलग, और या फिर कई बार फिल इन द ब्लैंक आ जाता है। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, दे आर बेस्ड ऑन ओनली वन आइडिया कि इस आदमी की वोकैबुलरी कैसी है, इसे वोकैबुलरी आती है। तो इसीलिए हम अपने लर्नर्स को कहते हैं कि अगर वो अभी स्कूल स्टेज पे हैं, कॉलेज स्टेज पे हैं, अभी कंपटीशन 3-4 साल दूर है, तो अभी से वो लैंग्वेज पे इस तरह काम करने लग जाएंगे। ये सारे का सारे ऑल द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ड्स विल बी वेरी इजीली एंड नीटली डन बाय देम। उनको कोई रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर वो वर्ड्स पे काम नहीं करते तो जब कंपटीशन आ जाता है तो उनको गाइडें खरीदनी पड़ती हैं, उनको उनको ईडियम्स का रट्टा लगाना पड़ता है, प्रेपोजिशन का रट्टा लगाना पड़ता है, तो वहां तो रट्टा ही चलता है और क्या चलता है। तो वो इनको, ये इसीलिए हम कहते हैं अपने अपने लर्नर्स को
कि ये पक्की आदत बना लो कि आधा घंटा मैंने इंटरेस्टिंग कहानी को एंजॉय करनी है और अपनी लैंग्वेज पे काम करना शुरू कर देना है। तो ऐसे जब वो काम करता है तो उसको ये प्रेपोजिशन वगैरह ये सभी अपने आप उसको मतलब सभी की सभी उसकी तैयार होती है, उसे कहीं पे मगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अच्छा मैं बता रहा था एक दो किस्म के क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिशन में। एक तो बेस्ड ऑन द वर्ड्स, इसको वर्ड्स कैसे आते हैं, अलग अलग तरीकों से वो पूछते हैं, मैंने आपको बता दिया। और दूसरा कंपोजिशन पार्ट होता है। व्हाट इज कंपोजिशन, कि इसे लेटर लिखना आता है, इसे ऐसे लिखना आता है, इसे प्रेसिंग बनानी आती है, दैट इज कंपोजिशन पार्ट, दैट्स ऑल। तो हम यही दोनों बातें लेके चले हुए हैं और अपने लर्नर्स को कहते हैं कि इस प्रोग्राम के साथ जुड़ के जो अपना प्रोग्राम है, ये दोनों बातें इन पे काम करना शुरू कर दो और आप कभी भी किसी टेस्ट में कभी फेल नहीं होगे, यही मैं बता रहा हूं। अच्छा, तो वो 8 में से 5 तो आसानी से कवर हो जाते हैं। प्रोनाउंस, वर्ब्स, वर्ब्स के बाद प्रेपोजिशंस और उसके बाद फिर कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस, इन पे ये उनको कोई तकलीफ नहीं देते, ये वो आसानी समझ। लेकिन यहाँ एक बात यहाँ पे बहुत कमाल की है जो हमारे लर्नर्स को समझनी चाहिए। वो बात बताए क्या होती है, वो ये होती है कि जो आपके देखो प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन शुरू करते हैं ना, आई बी, उसके बाद यू सेकंड पर्सन, ही शी इट दे, ये प्रोनाउंस होते हैं। अब ये जो प्रोनाउंस होते हैं ना, इनकी 3 कैटेगरीज होती हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउंस, फिर होते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस और फिर होते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। आई सब्जेक्टिव है, माई पोजेसिव है, आई माई मी ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। अच्छा फिर वी पे आ जाए, वी क्या है, वी सब्जेक्टिव है, अवर जो है उसका पोजेसिव है, अस जो है उसका ऑब्जेक्टिव है। हाँ, तो इसी तरह यू योर यू, और इसी तरह ही हिज हिम, शी हर हर, दे देम देयर, इट इट्स इट। ये जो प्रोनाउंस होते हैं उनको अपने लर्नर्स को पता होना चाहिए कि इनके ये 3 इनकी कैटेगरीज होती है। सब्जेक्टिव कैटेगरी और उसके बाद पोजेसिव और उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ये उनके लिए जानना बड़ा जरूरी है। नहीं तो मैंने देखा है कई बार गलती क्या होता है, हिंदी में उनके दिमाग में कई बार सेंटेंस होता है कि उन्होंने अपना काम कर लिया है। ये ऐसा सेंटेंस उनके दिमाग में सेंटेंस, उन्होंने अपना काम कर लिया है, तो वो उनको ये पता चल जाता है कि परफेक्ट है और हैज हैव के साथ V3 लगनी है। लेकिन कई बार तो ऐसे कर देते हैं कि दे हैव डन अवर वर्क। तो उनके दिमाग में अपना जो है ना, उसके लिए सिर्फ एक शब्द बैठा होता है, अवर। तो ये देखना, ये उनको समझने की जरूरत है। जो अपना है वो आई का अपना है माई, वी का है अवर, और यू का जो, तो ये बहुत अपने जो लर्नर वो उनके दिमाग में अपना का मतलब होता है अवर। अच्छा, उसने अपना सबक याद कर लिया है, he has learned our lesson, ऐसे लिख देते हैं। तो तो प्रोनाउंस के प्रसंग में हम ये उन्हें बताने की जरूरत है कि प्रोनाउंस कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन उनको इन 3 बातों का पता होना चाहिए कि सब्जेक्टिव होते हैं, फिर पोजेसिव होते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव होते हैं। और यहीं पे नेहा मैं एक बात बताऊं, ये हमारे जो लर्नर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस, वो एक्चुअली वो एडजेक्टिव होते हैं। दे आर एडजेक्टिव, क्योंकि वो तो यूज नहीं होते, वो किसी के बारे में बताते हैं। जैसे माई बुक, ठीक है ना, अवर प्रोग्राम, ठीक है ना। अच्छा, योर नॉलेज और हिज अंडरस्टैंडिंग और हर एक्सप्रेशन और देयर विजडम और इट्स, अगर शब्द कोई पक्षी है, इट्स नेस्ट। तो देखो ये सभी के सभी जो पोजेसिव है वो अकेले नहीं आते, कभी उनके साथ कुछ लगा होता है। दे आर टेलिंग अबाउट नाउ, ठीक है ना। तो ये हमारे लर्नर्स को पता होना चाहिए कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं वो सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये डिटर्मिन, वो एक टर्म आती है स्कूलों में, डिटर्मिनर्स। तो हाँ, ये किसी दिन वो भी बात करेंगे। उनमें 4 चीजें, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन वो चार किस्म के होते हैं, वो करेंगे बात हम उसमें, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, वही पार्ट्स ऑफ स्पीच के कंटेक्स्ट में हम अपने लर्नर्स को बता रहे हैं कि उन्हें ये जो 5 होते हैं, जो नाउन्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस के बारे में जो असली, जो थोड़ी सी बारीकी वाली बात थी, वो हमने बता दी इनको कि इनको पता होना चाहिए कि प्रोनाउन जो होते हैं 3 किस्म के, और जो पोजेसिव होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं एक्चुअली, ठीक है। दिखने में प्रोनाउन लगते हैं लेकिन वो पोजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, तो अब देखना, जो पोजेसिव होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं, ये हमें इनको पता होना चाहिए। तो लेकिन ये 5 जो होते हैं, प्रोनाउंस नंबर 1, नंबर 2 वर्ब्स, नंबर 3 प्रेपोजिशंस, नंबर 4 कंजंक्शन, नंबर 4 इंटरजेक्शन, ये इनको कोई प्रॉब्लम देने वाले नहीं। ओके, 3 जो होते हैं ना, 3 नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, यहां पे प्रॉब्लम हो सकती है।
यहाँ पे। और इसके लिए कई बार उनको जो डेफिनेशन है उनकी कोई हेल्प नहीं करती। वो जानते हैं कि नाउन्स आर नेमिंग वर्ड, उनको पता है एडजेक्टिव्स आर टेलिंग वर्ड्स फॉर नाउन्स और प्रोनाउंस, उनको ये भी पता होता है कि एडवर्ब्स आर टेलिंग वर्ड्स फॉर एडजेक्टिव्स, फॉर वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, अदर एडवर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस। ये जानने के बावजूद भी उन्हें कई बार गलती लग सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कई बार जब टीचर्स सिलेक्ट करता हूँ कई जगह स्कूलों के लिए या कॉलेजेस के लिए ना, समटाइम्स आई पिक अप टीचर, इंटरव्यू बोर्ड का हिस्सा होता हूँ। तो वहां पे ना कई बार मैं पूछता हूँ, और एक तो मैं तो हैरान रह गया उस दिन, मैंने एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के लिए आई वाज इंटरव्यूइंग टीचर फॉर यूनिवर्सिटी, फॉर यूनिवर्सिटी। तो उनको भी मैं एक बड़ा सिंपल प्रश्न पूछता हूँ आजकल, और मैं हैरान रह जाता हूँ कि वो लोगों को इसका पता निकलता नहीं है। वो क्या है कि मैं उनसे ये जस्ट टू फाइंड आउट कि इनको जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो मैं उनको कहता हूँ कि लुक एट दीज सेंटेंसेस। नंबर वन, आई लव होम। Number two, I go home. Number three, I have homework. I have homework. And number four, it is evening and the birds are homing in. It is evening, birds are homing in. तो ये चार सेंटेंस में बोलता हूँ, तो मैं ये चार सेंटेंस रिपीट करता हूँ। आई लव हूँ, अच्छा, आई गो होम, और उसके बाद आई हैव होमवर्क, और चौथा होता है कि इट इज इवनिंग, बर्ड्स आर होमिंग इन। बर्ड्स आर होमिंग इन। तो मैं पूछता हूँ कि बताओ भाई, ये इनका मुझे फंक्शन बताओ। तो मेरा इनवेरिएबली क्या होता है, 99% में मैं देखता हूँ, और मैंने देखा, ये मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, कि जो पहला सेंटेंस होता है आई लव होम, वो बता देते हैं आसानी से कि ये नाउन है, ये नाउन है। और फिर मैं कहता हूँ आई गो होम, बस फिर यहाँ पे उनको चक्कर पड़ जाता है। तो वो फिर सोचने लगते हैं इधर उधर इधर उधर इधर करके, फिर पता है वो क्या कहते हैं, जी ये भी नाउन ही है जी, ये कहते, ये भी नाउन, ये कह देते हैं। ये 99%, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन अब नेहा, अब ये क्योंकि ये गलती लग सकती है, तो अब यहाँ पे मैं एक वही बात, हमने ना अपना जो पहला वीडियो, सबसे पहला वीडियो किया था नेहा, मैं इंसिडेंटली आज वो सुन रहा था, उसमें मैंने इसका सोल्यूशन बताया हुआ है वहां पे पहले, उसमें 70 जो अपना पहला वीडियो था, उसमें ये सोल्यूशन बताया हुआ है कि कैसे नाउन्स को, एडजेक्टिव्स को और एडवर्ब्स को बिल्कुल करेक्टली पहचानने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन तो है, डेफिनेशन तो हेल्प करती है, लेकिन हमें वी कैन यूज 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन, तीन सेट्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो हमें हमेशा मदद करते हैं। और वो क्या होते हैं, पहला सेट है व्हाट, हु, हूम, और दूसरे सेट में सिर्फ एक क्वेश्चन है विच, WHIC, हाँ। और तीसरे सेट में है व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। हाँ, तो अपने लर्नर्स को ये तीनों याद रखना चाहिए, तीन सेट्स ऑफ क्वेश्चन। पहला क्या है, व्हाट, हु, हू, और दूसरा है विच, WHICH, विच। बस एक क्वेश्चन है, लेकिन ब्रैकेट में हो सकता है विच, काइंड, कलर, क्वालिटी, एक्सेट्रा, वो बीच में है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है विच, WHICH। और तीसरा सेट है व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। ठीक है, तो बस अगर उनको ये तीनों याद रहेंगे तो वो कभी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि जो पहला सेट है, पहला सेट का क्या है, मतलब व्हाट, हु, हूम, व्हाट, हु, हूम है पहला। इसका जवाब हमेशा क्या होता है, इसका जवाब नाउन होता है, नाउन होता है। चाहे वो नाउन वर्ड हो, चाहे वो नाउन फ्रेज हो, चाहे वो नाउन नॉन फाइनाइट वर्ब हो, चाहे वो नाउन क्लॉज हो, इन तीनों को हम दिखाएंगे अगले छोटे छोटे वीडियोज में, अपने लर्नर्स के लिए करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम सिंगल वर्ड्स पे फोकस्ड हैं, कि अगर किसी सिंगल वर्ड के बारे में हमें कंफ्यूजन है कि ये क्या है, इस सेंटेंस में ये क्या है, तो आप आपने बस ये टेस्ट याद रखने हैं, ठीक है ना। जैसे अब क्या था, अपना पहला सेंटेंस क्या था, आई लव होम, ठीक है, आई लव होम। तो यहाँ पे होम का फंक्शन जब मैं पूछ रहा हूँ, तो मेरा लर्नर वो क्वेश्चन अगर उसको याद है तो वो पूछेगा व्हाट, आई लव व्हाट, तो व्हाट का जवाब तो नाउन, होम इज अ नाउन ही है। अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस आगे, अब यहाँ पे आ जाओ कि आई गो। अब यहाँ पे अगर मेरे लर्नर को ये सेट्स याद है, तब वो एकदम समझ जाएगा कि ये जो होम है, ये व्हाट का जवाब नहीं है, आई गो होम। ये हु का व्हाट का जवाब नहीं है, ये किसका जवाब है, आई गो होम, आई गो वेयर, वेयर का जवाब। तो यहाँ पे होम एडवर्ब है, यहाँ पे होम क्या हो गया, इट इज एन एडवर्ब। व्हेन, वेयर,
व्हेन वेयर हमने के मतलब व्हेन वेयर हाउ व्हाई, इनका जवाब एडवर्ब होता है। तो दूसरे सेंटेंस में जो होम है वो किस चीज का जवाब है? आई गो वेयर, आई गो होम। तो होम यहाँ पे एडवर्ब है, पहले में ये नाउन था, दूसरे में ये एडवर्ब। ठीक है। और तीसरे सेंटेंस में आई हैव होमवर्क, विच वर्क और विच काइंड ऑफ वर्क, विच, यस। ठीक है नहीं? तो हाँ, यहाँ पे होम ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे होम क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। और लास्ट सेंटेंस क्या था पक्षियों के लिए? इट इज हम्म। लीविंग एंड द बर्ड्स आर होमिंग इन। हम्म। बर्ड्स आर होमिंग इन, यहाँ पे होम अब एक्शन वर्ड हो गया, होम होम होम। तो हाँ, वर्ब। तो यहाँ पे होम एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ओके। तो ये बात आज हमने इस वीडियो में मैंने यही बतानी थी अपने लर्नर्स को कि आप डेफिनेशंस के बारे में तो क्लैरिटी रखें, लेकिन ये तीन जो ये कंसेप्ट हैं, नाउन, एडजेक्टिव्स और एडवर्ब, इनके बारे में ताकि आप कोई गलती ना करो कभी, तो ये तीन सेट्स ऑफ क्वेश्चन याद रखना। व्हाट, हु, हुम के जवाब में आपको नाउन्स मिलेंगे, विच के जवाब में आपको एडजेक्टिव्स मिलेंगे, एडजेक्टिव और मिल। व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई के जवाब में आपको एडवर्ब्स मिलेंगे। तो आप क्या करना चाहिए? मैं अभी टू कंक्लूड मैं ये कहूंगा कि अपने लर्नर्स को ना कोई भी सेंटेंस को, वैसे भी इसमें नेहा ये एक टर्म है जिसको पार्सिंग बोलते हैं, पार्सिंग, पार्सिंग, PARSING, पार्सिंग, ये ग्रामर की पार्स। टर्म। हाँ। तो आप क्या कर लो, कोई भी एक सेंटेंस ले लो, जैसे मैं कहूं द ओल्ड मैन इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, द हम्म। ओल्ड मैन इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, ठीक है ना? तो अपने लर्नर को देखना चाहिए कि ये जितने वर्ड्स हैं सेंटेंस में मुझे उनका फंक्शन पता है। जैसे द आर्टिकल है, हम्म। ओल्ड, ओल्ड किसके बारे में बता रहा है? मैन के मैन बारे के में, बारे में तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव हो गया। हाँ, तो मैन, मैन नाउन है, नाउन है। इज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग ठीक है। वर्ब। सिटिंग एक्शन वर्ड है, एक्शन हाँ? वर्ब। इन प्रेपोजिशन है, हाँ? प्रेपोजिशन। द आ गया, फिर वो आ गया, आर्टिकल आ गया। मिडल, मिडल नेमिंग वर्ड है, मिडल, हाँ, ठीक मिडल। है, हाँ। पार्ट का नाम है ना, मिडल नेमिंग वर्ड है, इन द मिडल ऑफ प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल रोड नेमिंग वर्ड। तो अकेले अकेले वर्ड पे हमारे कोई भी सेंटेंस हो, हमारे लर्नर को पता होना चाहिए कि उनको उस सेंटेंस के एक एक वर्ड्स का स्पेलिंग तो पता है, प्रोनाउंसिएशन हम्म। पता है, लेकिन पार्ट्स उनके ऑफ फंक्शन स्पीच। पता है। तो उनको पहले ये सिंगल वर्ड्स पे उनको काम करना चाहिए, ठीक है ना? तो अब हम नेक्स्ट हम 3 वीडियोस और बनाएंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में हम उनको फ्रेजेस, नाउन ओके। फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस के बारे में बताएंगे कैसे। वही बड़ा आसान है बहुत, यही फार्मूला याद रखें वो। और उसके बाद हम नॉन फाइनाइट वर्ब लेंगे, जेरेंट्स, पार्टिसिपल्स एंड इंफिनिटिव, ठीक है ना? और उसके बाद हम क्लॉजेस लेंगे कि नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन अब आज का जो अपना वीडियो है उसमें हमारे लर्नर्स को ये पता हो जाना चाहिए कि 5 आसान होते हैं, लेकिन ये जो 3 होते हैं इनके लिए उनको 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन याद रखने चाहिए। और इनको याद करके हर सेंटेंस के अकेले अकेले शब्द का उनको फंक्शन पहचानने का अभ्यास पहचान। करना यस। है। तो इट इज एनफ फॉर टुडे नेहा। ओके, यस सर। यस। ओके, गॉड यस ब्लेस सर। यू थैंक यू वेरी सो मच। मच सर। थैंक यू।